सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूट फोर्स का यूज़ करते हुए नैपसैक प्रॉब्लम। तो मैं पहले नैपसैक प्रॉब्लम की मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में ना बता के आपको एक स्टोरी के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपका नैपसैक जो है एक तरीके का बैग है। नैपसैक क्या है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, शोल्डर बैग है। तो एक चोर है, वो किसी के घर चोरी करने गया और उसने तिजोरी खोली। तो तिजोरी के अंदर उसे 4-5 डिफरेंट आइटम दिखे। एक दिखा उसको गोल्ड, एक दिखा उसको डायमंड्स, क्लियर। ऐसे उसको मल्टीपल आइटम्स दिखे और हर आइटम का एक वेट है। लेट अस सपोज गोल्ड है, 7 किलो गोल्ड है, उसका कुछ वैल्यू है उस गोल्ड की। ऐसे ही हर आइटम का वेट है और वैल्यू है। अब चोर के सामने क्या दिक्कत आई कि चोर का जो बैग है वो सिर्फ 10 किलो आइटम रख सकता है। तो चोर को आइटम्स इस तरीके से उठाने हैं कि 10 किलो वेट से ज्यादा आइटम ना हो और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का वो आइटम चुरा सके, मतलब जिससे कि उसे बेचने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अब चोर क्या था कि पहले किसी कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर के यहाँ पर नौकर था, सर्वेंट था। तो एक बार उसने नैपसैक प्रॉब्लम समझ ली थी कि कभी हो सकता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूं, तो क्या अप्लाई करूं, नैपसैक प्रॉब्लम। तो ब्रूट फोर्स तरीके से समझते हैं कि चोर ने कैसे इस्तेमाल किया नैपसैक प्रॉब्लम का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सका वो उन आइटम्स को बेच के। तो फॉर्मल लैंग्वेज देखते हैं। ए नैपसैक इज अ काइंड ऑफ शोल्डर बैग विद लिमिटेड वेट कैपेसिटी। मतलब चोर के पास जो बैग है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। लेट अस सपोज वो चोर उस बैग के अंदर 10 किलो आइटम सिर्फ रख सकता है। फ्यू आइटम्स ईच हैविंग सम वेट एंड वैल्यू। तिजोरी के अंदर कुछ ही आइटम रखे हुए हैं, हर आइटम का एक पर्टिकुलर वेट है और हर आइटम की पर्टिकुलर एक वैल्यू है। मतलब पैसे के टर्म्स में उसकी एक वैल्यू है जिसे चोर बेचकर प्रॉफिट कमा सकता है। अब ये नैपसैक प्रॉब्लम क्या कहती है भाई कि हम कौन से ऐसे आइटम उठाएं जो बैग में डालने के लिए जिससे कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो और 10 किलो से आइटम इंक्रीज भी ना हो। तो आइए समझते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल्सो मैं टेलीग्राम की लिंक एंड इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो आप वो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कि मैं लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ गूगल ड्राइव की, जिससे कि आप लेक्चर के नोट्स भी एक्सेस कर सको। तो आइए समझते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल आइटम्स दिए हुए हैं। तिजोरी के अंदर 4 आइटम रखे हुए हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4। अब हर आइटम का एक वेट है। लेट अस सपोज एक किलो में वेट है। आइटम 1 का वेट क्या है, 7 kg। आइटम 2 का वेट क्या है, 3 kg। आइटम 3 का वेट क्या है, 4 kg। आइटम 4 का वेट क्या है, 5 kg। अब हर आइटम के वेट के अकॉर्डिंग उसकी क्या है, वैल्यू है, प्रॉफिट है। तो जैसे मैं बात करूं, आइटम 1 क्या है, गोल्ड है, कितना किलो पड़ा है, 7 किलो पड़ा है। क्या वैल्यू है उसकी, लेट अस सपोज उसकी वैल्यू है 42 लाख, 42 लाख। ऐसे ही आइटम 2 है, डायमंड है, 3 kg पड़ा हुआ है, 12 लाख उसकी वैल्यू है। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। डोंट कंपेयर दी एक्चुअल प्राइसेस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड विद दी दिस प्रॉब्लम, क्लियर। तो आपके 4 आइटम रखे हुए हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। इतना इतना उन आइटम्स का वेट है, किलोज में आप समझ सकते हो, और इतना इतना उसकी वैल्यू है या फिर प्रॉफिट है। अब चोर के बैग का साइज क्या है, 10 किलो। अब चोर की एक सिचुएशन है, चोर का ये बैग है, इसके अंदर सिर्फ वो 10 किलो स्टोर कर सकता है। अब उसे इस तरीके से स्टोर करना है कि या, और वो क्या करेगा, पूरा एक आइटम पूरा का पूरा पिक करेगा। लेट अस सपोज उसने करा आइटम 1, आइटम 2 पिक। तो वेट कितना हो गया दोनों का मिला के, 10 kg। लिमिट एक्सीड हमारी नहीं हुई। और दोनों का प्रॉफिट प्लस करेगा तो क्या हुआ, 42 + 12 तो क्या हो गया, 54। बट अभी आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इससे ज्यादा का प्रॉफिट मुझे नहीं हो सकता। क्या पता चोर कोई और ऐसा 2 आइटम उठा ले जिससे कि वेट भी 10 किलो से कम रहे
और 54 लाख से ज़्यादा का उसे वैल्यूएशन मिल सके, मतलब प्रॉफिट हो सके चीज़ें बेचने के बाद। तो हमें ऐसे सारे सिनेरियो कवर करने हैं कि हम क्या क्या आइटम उसमें रख सकते हैं जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आइए देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आइटम्स का सबसेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सबसेट। कैसे? लेट अस सपोज आपके पास 4 आइटम्स हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि चोर सिर्फ आइटम 1 रखे और गायब हो जाए, फिर चेक करे कि क्या ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मुझे या नहीं हो रहा। सिर्फ आइटम 2 रख के बैग में जा सकता है, सिर्फ आइटम 3 रख के जा सकता है, सिर्फ आइटम 4, या फिर 2-2 की बातें करें तो I1, I2 2 आइटम रख सकता है, I1, I3 2 आइटम ये, देन I1, I4, I2, I3, I2, I4, I3, I4। तो 2-2 आइटम्स इस तरीके से रख सकता है वो। अब देखते हैं 3-3 आइटम्स की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 3 आइटम्स रख के गायब हो जाए वहां से चोरी करके। I1, I2, I3, I1, I2, I4, I1, I3, I4, I2, I3, I4। तो चारों भी रख सकता है ये चेक करने के लिए भाई ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। बट शर्त क्या है हमारी कि वेट एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जितने सबसेट बने हमारे 4 एलिमेंट्स के, I1, I2, I3, I4, ये सारे सबसेट मैंने यहाँ पर लिख दिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चोर उस तरीके से आइटम्स को चुरा के ले जा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो यहाँ पर चोर क्या चुरा के ले गया? I2 और I4। बट चोर के साथ एक दिक्कत है कि उसका बैग जो है 10 किलो का ही है। तो हमें यह भी चेक करना होगा क्या जो वो क्वांटिटी बैग के अंदर रख रहा है 10 किलो एक्सीड तो नहीं हो गई। क्लियर? तो आइए वो कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं टोटल वेट। तो मैं सिर्फ I1 के वेट की बात करूं तो कितना है? 7, I2 का 3, 4, देन 5। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 7, 3, 4, 5। अब क्या आ गए आपके? I1, I2, मतलब चोर बैग में रख के देखा उसने I1, I2 क्या 10 किलो से एक्सीड हुआ है नहीं हुआ। तो I1 का 7 है, I2 का क्या है? 3। तो क्या हो गया? 7 + 3 10। ऐसे ही I1, I3 को प्लस करा, यहां से ये 7 है, ये 4 है, तो क्या हो गया? 11। I1 और I4 को प्लस किया तो क्या हो गया? 12। I2 और I3 को प्लस करा तो क्या हो गया? 7। देन I2 प्लस I4 को प्लस करा तो क्या हो गया? 8। I3 I4 को प्लस करा तो क्या हो गया? 9। अब क्या पता उसने 3 आइटम डाल के देखे क्या भाई मेरा 10 किलो से वेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो I1, I2, I3 कितना हो गया? 7 + 3 + 4, तो कितना हो गया? 14। देन हो गया आपका 15, देन 16, देन I2, I3, I4 12। चारों को ऐड करके क्या हुआ? 19। क्लियर? तो चोर ने एक एक करके सारे चेक करे इसके अंदर और एक पेपर पर लिखता चला गया वो कि किसका वेट एक्सीड हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। तो कहां कहां वेट बढ़ा उसका? एक तो वेट बढ़ा यहां पर, मैं एरो लगा देता हूं ऐसे। एक वेट बढ़ा इसका यहां पर, एक वेट यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां भी इंक्रीज हुआ 10 किलो से, यहां भी इंक्रीज हुआ, यहां भी इंक्रीज हुआ और यहां भी इंक्रीज हुआ। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं जिनके अंदर चोर रख के लेके ही नहीं जा सकता। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? I1, I3, देन I1, I4, I1, I2, I3, I1, I2, I4, I1, I3, I4, I2, I3, I4, I1, I2, I3, I4। अब ये जो बची हुई पॉसिबिलिटी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये जो बची हुई 8 पॉसिबिलिटीज हैं, अब इसमें वो प्राइस कैलकुलेट करेगा
कि किसके प्राइस ज़्यादा हैं, मतलब बेचने के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉफिट किसके अंदर हो सकता है। तो अब उसने पेपर पर क्या करा, कैलकुलेट करा टोटल वैल्यू, उसने कैलकुलेट करी। तो कैलकुलेट करी तो I1 की वैल्यू है 42, देन क्या है आपकी 12, देन 40, देन 25। अब क्या करा उसने, I1 I2 को प्लस करा, तो 42 प्लस 12 कितना हो गया आपका 54। 11 के लिए चोर ने लिखा भाई नॉट फीजेबल, मतलब बैग की क्वांटिटी ही नहीं है इतना, तो मैंने हाँ भी लिख देता हूं नॉट फीजेबल। और बचे हुए भी क्या हो गए आपके, नॉट फीजेबल। अब चोर बची हुई वेराइटीज में देख रहा, I2 I3 को प्लस करके क्या आया मेरा 12 प्लस 40 क्या हो गया मेरा 52। देन आपका हो गया I2 प्लस I4 37, देन आपका आया I3 प्लस I4 65। अब चोर के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची थी, 8 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8। चोर ने अब देखा कि सबसे ज्यादा पैसा बेच के मैं कौन से आइटम से कमा सकता हूं। तो आप यहां क्लियरली देख पा रहे हो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 65 की। और ऐसी सिचुएशन कब आ रही है आपकी, जब चोर ने क्या चुराए, जब चोर ने I3 I4 आइटम चुराए तो वेट कितना बैठ रहा था उसका 9 kg, जो कि 10 kg से कम है। और वैल्यूएशन क्या थी उसकी 65 लाख। तो यहां पर चोर ने क्योंकि नैपसैक प्रॉब्लम समझ रखी थी, तो उसने आइडिया लगाया, नैपसैक प्रॉब्लम यूज करी और पता कर पाया कि जब मैं I3 और I4 अपने बैग के अंदर डाल लूंगा, चुरा के ले जाऊंगा, तो वेट कितना हुआ मेरा 9 kg। और कैपेसिटी कितनी थी वेट की उसकी बैग की 10 kg। और कितनी वैल्यू हुई उसकी 65 लाख। तो चोर यहां खुश हुआ और चोरी करके चला गया, उसने बेचा आइटम और 65 लाख और 65 करोड़ कमाए। क्लियर। तो आई होप आपको इस स्टोरी से क्लियरली समझ आया होगा कि नैपसैक प्रॉब्लम है क्या। तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। नैपसैक एक तरीके का आपका बैग है जिसकी एक मतलब क्या कहते हैं लिमिट है कि उतना ही वेट, कैपेसिटी है कि उतना ही वेट वो रख सकता है। अब चोर चोरी करने गया एक घर के अंदर, वहां आइटम थे कुछ कुछ उनका वेट था, कुछ उनकी वैल्यू थी। तो चोर को आइटम इस तरीके से अपने बैग में रखने थे, शर्त ये थी कि पूरा का पूरा आइटम उसे रखना है अपने बैग में। क्लियर। और इस हिसाब से रखना है कि बैग की कैपेसिटी एक्सीड ना करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो सबसे पहले चोर ने सारे वैरायटीज देखी किस किस तरीके से वो बैग में रख सकता है, फिर वेट का यूज करा, सबके वैल्यू एडिशन करी, देखा कहां कहां मेरा एक्सीड नहीं कर रहा। तो 8 जगह थी ऐसी जहां पर आपका वेट बैग की कैपेसिटी, नैपसैक की कैपेसिटी एक्सीड नहीं कर रही थी। अब उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 8 पॉसिबिलिटीज। देन चोर ने क्या करा, वैल्यूज कैलकुलेट करी, तो उसे पता चला भाई 65 लाख या 65 करोड़ का मुझे वैल्यूएशन मिल रहा है, चोरी करने से मिल रहा है। और बैग की कैपेसिटी भी क्या मिल रही है 9 kg, मतलब 9 kg, अभी भी 1 किलो खाली है उसका, तो वो भाग सकता है। लेकिन 1 किलो और किसी का नहीं ले सकता, क्योंकि शर्त क्या है, पूरा का पूरा उठा के रखना है। और आइटम्स क्या थे, I3 और I4। आई होप आप सभी को ये स्टोरी के थ्रू ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर